अब ये जो डायलेक्ट है इसकी जो डिफ़ाइन है, डिफ़ाइन के बाद इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें तो अमेरिकन इंग्लिश स्पीक्स, जो अमेरिकन है वो इंग्लिश को इस तरह से बोलते हैं, वो कहते हैं कि आई एम गोना स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर हम ब्रिटिश को देख लें तो वो कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। तो उसमें क्या फ़र्क है, इसमें आप क्लियरली फ़र्क देख सकते हैं कि आई एम गोना स्कूल सेंटेंस ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें फ़र्क किस चीज़ का आया है, वर्ब का, गोना, ठीक है। ये इसका मतलब भी जाना हुआ है और गोइंग का मतलब भी जाना है, तो इसमें सेंटेंस बिल्कुल ठीक है और इसमें इनकी ग्रामर का फ़र्क आ गया। अगर ब्रिटिश इंग्लिश में अगर हम देखते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये भी बिल्कुल वही सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये भी बिल्कुल सेंस दे रहा है। इन्होंने ऊपर वाले जो हैं अमेरिकन, इन्होंने टू को ख़त्म कर दिया है, गोइंग की जगह इन्होंने गोना कर दिया है। और ब्रिटिश को देखा जाए आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इन्होंने टू को लगाया हुआ है और इन्होंने जो है गोइंग लगाया है। मतलब दोनों का मतलब एक है, लेकिन इनकी ग्रामर और वोकेबलरी में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज अगर हम देखें, मेनली अगर देखा जाए तो ये ऐसी लैंग्वेज है यूज्ड बाय गवर्नमेंट मीडिया कम्युनिकेशन थॉट्स इन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़। ऐसी लैंग्वेज जिसको हम किसी ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाती है। इट इज़ ऑफिशियल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑल अदर वैरायटीज़। वो कहते हैं जो ऐसी वैरायटी है जो तमाम दूसरी वैरायटीज़ के ऊपर जो सुपीरियर है, उनसे एक्सेप्ट उनके थ्रू जो है ये एक्सेप्ट की गई है। इट इज़ यूज इन एजुकेशन पर्पज़ और बाय गवर्नमेंट। वो ये इनको इसको हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, हम अदारों में यूज़ करते हैं, इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है। और ये इसको गवर्नमेंट यूज़ करती है, पॉलिटिक्स में लोग इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन अमेरिका देयर आर मैनी इंग्लिश वैराइटीज़। इसके बाद इन्होंने एग्जांपल दी है कि अमेरिका में अगर देखें तो इंग्लिश की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। लैंग्वेज जैसे हमारे इधर लैंग्वेज हैं, बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। हम उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, पंजाबी, सराइकी, पठानी, सिंधी, सारी लैंग्वेज हैं। तो हमारी जो अगर हम इसमें देखते हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, उर्दू है। हमें उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हम ज़्यादातर इसी को प्रियोरिटी देते हैं, क्योंकि हम अगर किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम उर्दू बोलते हैं पाकिस्तान में। अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ भी बहुत सारी लैंग्वेज है जैसे हमारे यहाँ, जैसे न्यूयॉर्क इंग्लिश, साउथ इंग्लिश, लेकिन वाशिंगटन इंग्लिश, लेकिन उनकी जो ऑफिशियल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है वो वाशिंगटन इंग्लिश है। जैसे हम अगर कॉमनली यूज़ करते हैं हर एक से कम्युनिकेट करने के लिए तो हम उर्दू यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम अमेरिका में देखें तो उनकी वाशिंगटन इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इडियोलेक्ट अगर हम देखें तो ये क्या है, ये भी एक वैरायटी है लैंग्वेज की। इडियोलेक्ट अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल पर्सन हैव इट्स ओन प्रोनाउंसिएशन। एवरी पर्सन हैव अ यूनिक स्टाइल विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। ये भी इसकी डिफ़ाइन है, बहुत ही ईजी डिफ़ाइन है, लेकिन ये भी ठीक है अगर ये करना चाहें। अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल और पर्सन हैव इट्स ओन प्रोनाउंसिएशन, वॉइस क्वालिटी, ग्रामर, एक्सप्रेशन एंड और स्टाइल। एवरीवन हैव देयर यूनिक स्टाइल और वे ऑफ टॉकिंग। अगर इसकी दूसरी डिफाइन करना चाहें तो वो कर लें, वो ये है एवरी पर्सन हैव अ यूनिक स्टाइल विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। इडियोलेक्ट ये है कि हर इंसान जो है उसका एक अपना स्टाइल है एज़ कम्पेयर टू अदर। हर इंसान के एक्सेंट और डायलेक्ट एक जैसे नहीं होते, कोई इंसान किसी तरह से बोलता है और कोई किसी तरह से बोलता है। इसमें अगर देखें तो इनकी वॉइस भी एवरी पर्सन हैव नॉट सेम वॉइस। हर इंसान जो है उसकी एक ही वॉइस नहीं होती, उनकी वॉइस में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। कुछ लोगों की भारी होती है, कुछ की बारीक होती है। सोशियोलेक्ट ये है, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, it is the variation of social class. Most people use several different sociolect, cultural group, urban society, rural society। ठीक है, सोशियोलेक्ट ये है कि जो हमारी सोसाइटी है उसके थ्रू हम जो इसमें वेरीज करते हैं, वेरिएशन आती हैं, वो सोशियोलेक्ट कहलाती हैं। उसमें कल्चरल होंगी, अर्बन होंगी, रूरल होगी। इसमें देख लें तो सिटी में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे लोग जो हैं अपने लिहाज से बोलते हैं, अपने तरीके से, उनका वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू विलेज पर्सन। इंटरनल वेरिएशन क्या होती हैं, इट रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज ऑफ हैविंग डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग।
इंटरनल वेरिएशन जो होती हैं जो हम हमारे मतलब अंदर ही बनती हैं, मतलब अगर हम सोचते हैं अल्फाज को कि हम इनको कैसे बोलेंगे, तो वो जो हमारी इंटरनल वेरिएशन होती है, हम पहले प्रोनाउंस करते हैं, कोई वर्ड बोलना है फिर उसको हम बोलते हैं, तो ये हमारी इंटरनल वेरिएशंस होती हैं।